बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। ये वीडियो शायद आप तक भी पहुंचा होगा। सबसे पहले आपको बताते हैं कि इस वीडियो में है क्या। दरअसल हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना पहुंचे थे, जहां पर वो तमाम लोगों को नियुक्ति पत्र बांट रहे थे। इस दौरान फोटो भी खिंचवा रहे थे। तमाम जो जिन्हें नियुक्ति पत्र देना था, उन तमाम लोगों को मंच पर बुलाया जा रहा था और इसी बीच में एक मुस्लिम महिला भी हिजाब पहने हुए पहुंच जाती है मंच पर नियुक्ति पत्र लेने के लिए। अब नियुक्ति पत्र देने के दौरान तमाम जो लोग हैं वो मुख्यमंत्री के साथ में फोटो खिंचवा रहे थे और इसी बीच में जो महिला है उसने हिजाब पहना हुआ था और हिजाब पहनने के साथ ही उसका चेहरा पूरी तरीके से ढका हुआ था। नीतीश कुमार एक बार इशारा करते और दूसरी बार खुद ही जो महिला का जो चेहरा है वो जो कि हिजाब से ढका हुआ था उसे अपने हाथों से नीचे कर देते हैं। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो जाती है। एक पक्ष ये कह रहा है कि नीतीश कुमार ने गलत किया, तो दूसरा पक्ष इसका समर्थन कर रहा है और समर्थन करते हुए ये कह रहा है कि नीतीश कुमार ने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, इंटेंशनली ऐसा नहीं किया था, उनका कोई ऐसा इरादा नहीं था। उन्होंने एक पिता के तौर पर, एक गार्जियन के तौर पर इस तरीके से महिला का जो चेहरा ढका हुआ था उससे हिजाब को हटा दिया। अब ये जो अब इस पर सियासी जंग देखने को मिल रही है। सियासी जंग ये है कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी के तमाम जो नेता है वो ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को सामने आकर सार्वजनिक तौर पर माफी मांगनी चाहिए, तो कांग्रेस ये कह रही है कि नीतीश कुमार को तो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा ही दे देना चाहिए। अब दूसरा पक्ष ये कह रहा है कि नीतीश कुमार ने इंटेंशनली तो ऐसा किया नहीं है और अब इसको लेकर एक रार सी देखने को मिल रही है। इसी बीच में बीजेपी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट करती है। इस वीडियो में साफ तौर पर नजर आ रहा है कि ये है कांग्रेस के दिग्गज नेता और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की। इस वीडियो में क्या है, सबसे पहले आपको वो बताते हैं, उसके बाद में नीतीश कुमार से इस वीडियो को कंपेयर किया जा रहा है। दरअसल अशोक गहलोत जो कि राजस्थान के मुख्यमंत्री थे, जब पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बात करी, जब वो मुख्यमंत्री थे उस समय राजस्थान में वो भी इसी तरीके से तमाम जो महिला है उनसे बातचीत करते नजर आ रहे थे। इसी बीच में इस वीडियो के जरिए बीजेपी एक कंपैरिजन दिखा रही है। दरअसल अशोक गहलोत जब मुख्यमंत्री थे राजस्थान के, तब महिलाएं उनके पास पहुंची थी बातचीत के लिए, अपनी समस्याओं को दूर करने के लिए। अब इस समय एक महिला घूंघट में पहुंचती है। अब अशोक गहलोत जो कि उस समय मुख्यमंत्री थे, वो महिला का जो घूंघट है वो हटा देते हैं अपने हाथ से और कहते हैं कि अब घूंघट प्रथा खत्म हो चुकी है, इसलिए घूंघट करने की कोई जरूरत नहीं है। अब इसकी हर कोई सराहना करता है, लेकिन चंद सेकंड में एक मुस्लिम महिला भी उनके पास आती है, जहां पर वो मुस्लिम महिला जो कि पूरे तरीके से बुर्का पहने हुए थी और चेहरा पूरा ढका हुआ था। अशोक गहलोत उनसे बातचीत करते हैं, उस महिला का नाम जानते हैं, साथ ही उनका काम भी पूछते हैं और इस दौरान उसके सर पर हाथ भी थपथपाते हैं, यानी कि एक आशीर्वाद के तरीके पर। लेकिन सवाल लोग यहाँ पर कहते हैं कि अशोक गहलोत ने जो हिंदू महिला थी जिसने साड़ी पहनी हुई थी उसके चेहरे जो घूंघट था उसके चेहरे पर, उसे तो हटा दिया, लेकिन वहीं पर एक महिला बुर्का पहने हुए उनके सामने आती है, लेकिन वो उसे नहीं हटाते हैं। बतौर मुख्यमंत्री आपने तो इन सब के लिए एक ही रूल रहना चाहिए या एक ही सोच रहनी चाहिए, फिर ये सोच में डिफरेंस क्यों है। उसके बाद में बीजेपी ये भी दिखाना चाहती थी कि एक और अशोक गहलोत ये करते हैं तो कोई सवाल खड़ा नहीं होता है, लेकिन वहीं पर अगर नीतीश कुमार बतौर मुख्यमंत्री अगर ये करते हैं तो विपक्ष के तमाम जो दिग्गज नेता है वो सवाल खड़ा करने लगते हैं। अब इसी बीच में सपा से सांसद है इकरा हसन, उनका भी एक बयान सामने आया है, जिसमें इकरा हसन कहती है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब खुद मुख्यमंत्री होकर ऐसा कर रहे हैं किसी महिला के साथ में, तो फिर महिला सुरक्षा को लेकर तो फिर बात छोड़ ही दीजिए, बिहार में इस तरीके के सवाल खड़े कर रही है इकरा हसन। लेकिन सवाल अब इकरा हसन पर एक और खड़ा होता है। सवाल ये खड़ा होता है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के शामली से एक घटना सामने आई, जिसमें एक व्यक्ति है जिसका नाम है मोहम्मद फारूक। मोहम्मद फारूक अपनी पत्नी की हत्या इसलिए कर देता है क्योंकि उसकी पत्नी बुर्का बिना पहने ही घर से बाहर चली जाती है। अब इसके बाद में वो सिर्फ उसकी पत्नी की हत्या नहीं करता है, बल्कि उसकी पत्नी को की हत्या करते हुए जो उसकी दो बेटियां हैं वो देख लेती है उसे, जिसके बाद में वो अपनी दोनों बेटियों की हत्या भी कर देता है। अब इसके बाद में एक और बड़ी बात सामने आती है।
बात ये सामने आती है कि जो मोहम्मद फारूक था उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि जो घर की महिलाएं हैं वो घर के बाहर बिना बुर्का पहने निकले। उसके साथ ही वो हमेशा अपनी बच्चियों और अपनी बीवी का चेहरा ढक कर रखता था। अपनी बच्चियों को वो स्कूल में इसलिए एडमिशन नहीं दिलवाता था क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि अगर स्कूल में एडमिशन होगा तो एक फोटो चाहिए होगी और फोटो खिंचवाना पड़ेगा, और इसकी वजह से उसने अपनी बच्चियों का स्कूल में दाखिला तक नहीं करवाया था। उसके बाद में अपनी पत्नी, उसे एक सरकारी घर भी मिलने वाला था, सरकारी आवास योजना के तहत उसे एक घर मिलने वाला था, लेकिन उसने अपना नाम इसलिए दर्ज नहीं करवाया क्योंकि उसे ये लगा कि अगर मैं सरकारी आवास योजना का लाभ उठाऊंगा तो इसमें मेरी महिला, अपनी जो मेरी जो पत्नी है उसका चेहरा भी देखना होगा, मतलब उसकी फोटो भी लगाई जाएगी डॉक्यूमेंट में, और इस वजह से उसने सरकारी आवास योजना के तहत घर लेने से इनकार कर दिया। अब जरा सोचिए कि उस व्यक्ति की क्या मानसिकता रही होगी जो अपनी बच्चियों को इसलिए स्कूल में पढ़ने नहीं दे रहा क्योंकि उसे ये लगता है कि स्कूल के डॉक्यूमेंट में बच्चियों की फोटो लगेगी, इसलिए उसे फोटो खिंचवाना पड़ेगा और वो फोटो लोग देखेंगे। अपनी बीवी, अपनी पत्नी का चेहरा हमेशा ढक कर रखना चाहता था, और इसके चलते जब उसने हिजाब बिना पहने ही, बुर्का बिना पहने ही जब वो घर से बाहर निकल जाती है तो वो उसकी हत्या कर देता है। अब सवाल ये कि इकरा हसन इस पर बात क्यों नहीं करती है। ये वही उनका ही लोकसभा क्षेत्र है जहां पर इस तरीके की घटना होती है। नीतीश कुमार पर इकरा हसन तमाम सवाल खड़े कर रहे हैं, महिला सुरक्षा को लेकर बात कर रही है, लेकिन वो उस महिला का क्या, उन बच्चियों का क्या जो घर में भी हिजाब पहनकर, बुर्का पहनकर रह रही थी, लेकिन तब भी किसी अपने नहीं, उनके ही पिता, जिसे रक्षक कहा जाता है, वही भक्षक बन गया और उसने अपनी पत्नी और अपनी दोनों बच्चियों को मौत के घाट उतार दिया। महिलाएं घर पर सुरक्षित नहीं है तो फिर आपकी कैसे सवाल खड़े कर सकती है। अब सबसे बड़ी बात कि सवाल यहाँ पर जब बुर्का और हिजाब को लेकर हो रहा है तो एक बड़ी जानकारी भी हम आपको दे देते हैं। ऐसी कई कंट्रीज है जहां पर हिजाब पर बैन लगा दिया गया है। अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड और भारत का पड़ोसी देश श्रीलंका, और उसके साथ ही अगर हम बात करें इटली की तो वहां पर भी बुर्का पर बैन लगा दिया गया है। और उसके अलावा अगर हम मुस्लिम देश की बात करें तो ताजिकिस्तान, ये वो मुस्लिम कंट्री है जहां पर 90% से ज्यादा मुसलमानों की संख्या है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर हिजाब, बुर्का पर बैन लगा दिया गया है। अब इसके बाद में एक और प्रतिक्रिया नीतीश कुमार की इस वीडियो को लेकर मीडिया की ओर से एक प्रतिक्रिया ली जाती है लेखक और गीतकार जावेद अख्तर की। जावेद अख्तर ये कहते हैं कि आखिर बुर्का पहनने की या मुंह ढकने की जरूरत ही क्या है। क्या उन महिलाओं को खुद पर शर्म आती है? क्या उन्हें अपने चेहरे से, अपनी शक्ल से नफरत है, इसलिए वो बुर्का से ढककर अपना चेहरा रखती है? इसके साथ ही यहाँ पर जावेद अख्तर ये भी कहते हैं कि अगर खुद महिला की चॉइस है तो समझ लीजिए कि उसका ब्रेन वॉश किया गया है। ये कहते हैं जावेद अख्तर। अब सवाल ये खड़ा होता है कि तमाम जो कंट्रीज है वहां पर धीरे धीरे ये जो बुर्का की बात करें, हिजाब की बात करें या फिर घूंघट प्रथा की बात करें, ये सब खत्म होते जा रहा है। महिलाएं 4 कदम पुरुषों से आगे चल रही है। ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है, ऐसा कोई भी फील्ड नहीं है जहां पर महिलाएं लड़कों के साथ, पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर नहीं चल रही होगी। हर वो क्षेत्र है जहां पर महिला और पुरुष दोनों साथ साथ में कदम बढ़ा रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर हम हिजाब और बुर्के में फंसे हुए हैं। मुझे ये लगता है कि ये एक चॉइस होनी चाहिए। लेकिन जरा ये सोचिए कि एक छोटी सी बच्ची जो कि घर के बाहर जब जाती है, स्कूल जाती है, तो वो बुर्का पहनकर जाती है। क्या ये उसकी खुद की चॉइस होगी? ये तो वही चीज हो गई कि हमने हमारे बड़ों को देखा और हम वही चीज को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन अगर उससे सच में ये पूछा जाए कि तुम्हारी खुद की इच्छा क्या है, तुम्हारी खुद की निजी राय क्या है, कि क्या तुम 24 घंटे इस बुर्का को पहनना चाहती हो, तो वो बच्ची क्या कहेगी? सवाल यहाँ पर ये भी खड़ा होता है कि चाहे गर्मियों का मौसम हो या किसी भी तरीके का, एक बड़ा सा काला कलर का बुर्का महिलाएं पहनती हैं और भीषण गर्मी में भी वो इसे पहने रखती है। क्या ये उनकी खुद की चॉइस हो सकती है? ऐसी कई सारी कंट्रीज है जहां पर महिलाओं ने बुर्का, हिजाब को जलाया भी है। जी हाँ, और कई ऐसी कंट्रीज है जहां पर बुर्का या हिजाब को बैन कर दिया गया है। तो ये बताता है कि महिलाएं इससे आजादी चाहती है, और हम अगर बात करें तो अब भी इसी में फंसे हुए हैं कि बुर्का पहने या नहीं पहने। आज भी कई ऐसे स्कूल हैं, अगर हम बैंगलोर की बात करें तो वहां से भी एक घटना सामने आई थी। पूरे देश भर में एक और मामला सामने आया था कुछ साल पहले ही, जहां पर हिजाब को लेकर बवाल हो रहा था।
वो इसलिए क्योंकि ये कहा जा रहा था कि जो महिलाएं हैं वो हिजाब पहनकर ही परीक्षा देगी, लेकिन इसी को लेकर जंग छिड़ गई थी और एक राजनीतिक बहस भी देखने को मिल रही थी। सवाल ये है कि आखिर हम इस मुद्दे पर क्यों इतनी तवज्जो दे रहे हैं, जबकि हिजाब या बुर्का पहनना महिलाओं की खुद की निजी चॉइस होनी चाहिए, ना कि उन पर जबरदस्ती का दबाव होना चाहिए। फिलहाल इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार। एबीसी हिंदी न्यूज आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।